आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का 17 चैप्टर क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल। उसका बनाएंगे प्रश्नावली 17.1। तो देखिए ये चैप्टर क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम लोग समझते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए परिमाप क्या होता है, बाउंड्री। जैसे कि मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की जो दीवारें होगी वो क्या हो गया, परिमाप। और उसके अंदर का जो भाग जहां तक हम कोई वस्तु को रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कहेंगे कि एक घर को पेंट करना है तो हम लोग पेंट कहाँ पे करेंगे, परिमाप या क्षेत्रफल पे, परिमाप पे करेंगे। और कोई वस्तु को एक कमरे में रखना है तो उस वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, और एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अपन खेत देखे होंगे, खेत का जो मेड़ हो जाता है वो मेड़ है वो क्या है, उसका बाउंड्री है, यानी कि वही क्या है, परिमाप है। और जहाँ पर लोग फसल उगाते हैं वो उसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो अलग अलग आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अलग अलग होता है। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो हम वो सूत्र को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। क्या है, नीचे दी हुई आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, ये एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये सी त्रिभुज है, ये एच नंबर हमने लिया, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही आसान है, अगर हम एक जो समझा देते हैं तो आप लोग सारा क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए एक नंबर में क्या है, इसमें तीन भुजा है, तो यानी कि एक त्रिभुज है, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप निकालना। परिमाप मतलब बाउंड्री। तो देखिए जो इसका बाउंड्री की जो लंबाई है, किनारा, तीन किनारा है, 1 2 3, तीनों किनारे की जो लंबाई दिख रही है हमें, उन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परिमाप बराबर। तो इसमें तीन लंबाइयां यानी कि तीन भुजाएं दिख रही है, तो क्या है, ये पहला 4 है, फिर ये 3 है और ये 5 है। तो 4 3 7, 7 और 5 12, यानी कि 12 से। तो ये हो गया इस ड्राइंग का परिमाप, इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। सेम उसी तरह से इसमें भी क्या करना, परिमाप बराबर ये प्लस ये तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। ये एक चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजा है, तो इसमें चारों को जोड़ देंगे तो इसका क्या है, परिमाप आ जाएगा। एच नंबर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम बताते हैं। एच नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है और ये सब में पॉइंट नहीं है। तो इसका परिमाप में क्या होगा, देखिए इसका परिमाप क्या लिखते हैं एच नंबर का, ये 2 इधर से हम लिखते हैं 2.5 प्लस 2.5 प्लस ये 1 प्लस ये 5 प्लस ये नीचे का 1, फिर ये प्लस 5, फिर ये प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाला को पहले एक साथ लिखते हैं, 2.5 और 2.5 को जोड़ते हैं। तो देखिए हम लोग रफ में करते हैं 2.5 और 2.5, तो 5 5 0, 10 का 0 हाथ में 1, तो ये 5, तो यहाँ पे कितना होगा 5.0 प्लस, अब ये सब को जोड़ते हैं, 5 1 6, 5 5 10, 11 12 13। ठीक है, अब 5.0 और 13 को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, तो देखिए जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता ना, तो पॉइंट कहाँ होता है, उसके पीछे होता है। तो देखिए 5 में क्या है, 5.0 है, इसमें क्या हमें जोड़ना है, 13.13 जोड़ना है। तो 13 में पॉइंट कहीं नहीं तो कहाँ पे है, उसके पीछे में है, यानी कि हम लोग 13 को क्या लिख सकते हैं, 13.0 लिख सकते हैं। तो जब भी हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखते हैं, फिर जोड़ या घटाव करते हैं। गुना में वो नहीं देखा जाता, गुना भागा में पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रखा जाता। ठीक है, लेकिन जोड़ और घटाव में क्या है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखा जाता है और जोड़ घटाव किया जाता है। तो 5 के बाद पॉइंट है 5.0, ये 13 में पॉइंट नहीं है, मतलब 13 के पीछे पॉइंट है। तो 13.0 मतलब यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और ये 1, तो 0.81। 18.0 का मतलब सिर्फ 18 होता है, पॉइंट के बाद जो 0 होता है ना उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 के बाद कोई एक संख्या होता है, 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 कुछ भी होता, तो उस समय 0 का मतलब होता है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, तो और एक क्वेश्चंस में इसी तरह का पॉइंट वाला यूज किया गया है, तो आप लोग बना सकते हैं। और बाकी क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाते हैं तो आप बाकी क्वेश्चन भी आराम से बना लेंगे। तो देखिए पहला में लंबाई 5 सेमी दिया है, चौड़ाई 3 सेमी में, तो हर क्वेश्चन में क्या है, लंबाई चौड़ाई दिया गया है। तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आयत क्या होता है। तो देखिए आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, और सारे कोण जो है वो कितने हैं, 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री।
तो देखिए आयत में क्या होता है, ये एक लंबाई है, ये एक लंबाई है और ये दोनों को क्या बोलते हैं, चौड़ाई। तो आयत में क्या होता है, दो लंबाई और दो चौड़ाई होता है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, दो लंबाई जोड़ दो चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या है, लंबाई ये एक है, ये एक है, तो यानी कि दो लंबाई जोड़ और फिर क्या है, दो चौड़ाई। ठीक है, अब इन दोनों से क्या करेंगे, हम लोग दो कॉमन लेंगे। कॉमन लेने जानते हैं, कॉमन मतलब क्या होता है, जब कोई दो या दो से अधिक चीजों में एक ही चीज समान रहता है ना, तो उसको कॉमन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों में कॉमन क्या है, आप सभी बच्चे क्या है 6 क्लास के, आप लोगों का क्लास क्या है, कॉमन है। और आप सब में क्या कॉमन हो सकता है, और कॉमन ये चीज हो सकता है कि आप लोगों का उम्र का साल जो है लगभग सेम है। 6 क्लास में हर बच्चे का उम्र कितना होता है, लगभग 11 साल होता है। तो ये चीजें क्या होती है, कॉमन। तो देखिए ये दोनों में क्या है, दो कॉमन है, तो दो को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, लंबाई, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, तो यानी कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को भी हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये आयत का परिमाप हो गया 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, लंबाई दिया है 5 सेमी और चौड़ाई दिया है 3 सेमी। तो हमें क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि आयत का परिमाप बड़ा, क्या सूत्र होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, 5 जोड़ चौड़ाई की जगह कितना लिखना है, 3। तो 2 गुना 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, तो 2 ठीक कितना हो गया, 16। और 16 क्या हो जाएगा, ये किसमें है, लंबाई चौड़ाई सेमी में, तो ये भी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप का जो मात्रक होता है वो सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या है, वो वर्ग नहीं रहता। क्षेत्रफल में क्या आ जाता है, इसका वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लंबाई और चौड़ाई दिया था, हमने क्या निकाल लिया, परिमाप। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन में भी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लंबाई जो है वो सेमी में है और चौड़ाई किसमें है, मी में है। तो हम लोग समान चीजों का ही कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को परिमाप निकालने के लिए क्या है, या तो दोनों को मी में होना चाहिए या फिर दोनों को सेमी में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना क्या होता है, आसान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर को 9 सेंटीमीटर ही रहने देंगे, और ये 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 6 गुना 101 से गुना किया तो ये कितना बदलेगा, सेमी में। तो 6 गुना 1 600 सेमी। ठीक है, अब हमें मिल गया लंबाई 9 सेमी और चौड़ाई कितना हो गया, 600 सेमी। तो यही सूत्र से क्या करना है, हमें आयत का परिमाप इस तरीके से निकाल लेना है। सी नंबर देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए लंबाई भी सेमी में दिया है, चौड़ाई भी सेमी में दिया है, बस पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला जोड़ के गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा। डी नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है। यहाँ पे देखिए लंबाई जो है वो किलोमीटर में है, किमी मतलब किलोमीटर, और चौड़ाई जो है वो मीटर में है। तो इसमें भी परिमाप निकालने के लिए या तो दोनों को मीटर में होना चाहिए या फिर दोनों को किलोमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना क्या होता है, आसान होता है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से गुना किया जाता है। तो 1.5 बराबर क्या लिखेंगे, 1.5 गुना 1000 मीटर। अब देखिए पॉइंट को कैसे काटते हैं, ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 1। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 5, यानी कि 1 0। तो ये 0 और ये 0 कट गया, तो क्या बचा, देखिए यहाँ पे पॉइंट हट गया तो 1 और 5 15 हो गया, और यहाँ पे कितना है 100, यानी कि 1500 मीटर। ठीक है, अब हमें देखिए लंबाई भी मीटर में आ गया, चौड़ाई भी मीटर में आ गया। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका परिमाप निकाल सकते हैं, और उसका मात्रा क्या देंगे, मीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ये सब बना लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 में क्या है, बहुत ही आसान है। 3 क्या है, वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा दिया है, ये 5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो देखिए वर्ग क्या होती है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, और सभी कोण भी कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो वर्ग में भी देखिए लंबाई चौड़ाई ही होता है, लेकिन ये सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसको भुजा माना गया है। तो ये भी क्या है, भुजा है, ये भी भुजा है,
ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ठीक है। तो वर्ग में कितना भुजा है? 4 भुजा, तो चारों भुजा को जोड़ेंगे, भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा, यानी कि कितना भुजा हो गया? 4 भुजा। तो इसीलिए वर्ग का परिमाण क्या होता है? 4 गुना भुजा। 4 जो क्या है? भुजा है, इसीलिए 4 गुना भुजा। तो ये क्या है? वर्ग का परिमाण, यानी कि ये बाउंड्री। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ए नंबर हम लोग ए का हल करते हैं। ए में क्या दिया? भुजा बराबर 5 सेमी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाण क्या लिखेंगे? 4 गुना भुजा। तो 4 की जगह 4 लिखेंगे, गुना भुजा की जगह क्या लिखेंगे? 5। तो 4 5 कितना होता है? 20। इतना क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे सेमी है तो हम यहाँ पे सेमी लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया? ए नंबर का आंसर, ठीक है। तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग क्या है? बी, सी और डी बना लीजिएगा, आसान है, ठीक है। इसमें देखिए 4 से 11 को गुना कीजिए तो 44 आएगा, यहाँ पे 4 8 32 आएगा, यहाँ पे 15 चौके 60 आंसर आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग बना लीजिए।